कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी भक्तजनों को आज से आरंभ होने वाले पावन ज्येष्ठ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ये महीना भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर माना गया है। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मास का अपना अलग महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ मास का स्थान अत्यंत विशेष है। ये मास का तप, संयम, सेवा, दान और भगवान विष्णु की विशेष आराधना का महीना माना गया है। गर्मी के इन दिनों में जब सूर्य का ताप अपने चरम पर होता है, तब भगवान श्री हरि का शीतल जल अर्पित करना, उनका अभिषेक करना और उनकी कथा का श्रवण करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। आज से हम इस पवित्र ज्येष्ठ मास की कथा श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम ज्येष्ठ मास की पौराणिक कथाएं, इसकी महिमा, इसके विशेष नियम और भगवान श्री हरि की कृपा पाने के सरल उपायों को श्रवण करेंगे। तो आइए भक्तों, अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की ज्येष्ठ मास कथा आरंभ करते हैं। पुराणों में ज्येष्ठ मास की महिमा का सुंदर वर्णन मिलता है। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा। उन्होंने कहा, हे नाथ, कृपया करके मुझे ज्येष्ठ मास की महिमा, इसकी पूजा विधि और इसके महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि इस मास में ऐसा क्या विशेष है कि देवता और ऋषि मुनि भी इसकी प्रशंसा करते हैं। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। ज्येष्ठ मास भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त इस मास में श्रद्धा और प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव बोले, वैशाख पूर्णिमा के पश्चात जब ज्येष्ठ मास आरंभ होता है, तब भक्तों को अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता के साथ भगवान श्री हरि को शीतल जल अर्पित करना चाहिए। यदि संभव हो तो मिट्टी, तांबे, चांदी अथवा किसी स्वच्छ पात्र में ठंडा और सुगंधित जल भरकर उसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा, शालिग्राम, शिला अथवा श्री राम और गोपाल स्वरूप को स्थापित करना चाहिए। उसके बाद तुलसी दल, चंदन, पुष्प, धूप और दीप से उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। हे देवी, जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु को इस प्रकार जल में स्थापित कर उनकी पूजा करता है, उसे कभी भी नरक की अग्नि का सम्मान नहीं करना पड़ता है। उसके कुल के पितरों को शांति प्राप्त होती है और उसके जीवन के समस्त पाप धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान शिव ने कहा है, पार्वती, भगवान विष्णु को जल अत्यंत प्रिय है। वे स्वयं क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए गर्मी के इन दिनों में उन्हें शीतल जल अर्पित करना हजारों यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। भगवान शिव आगे कहते हैं, जो भक्त ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में तुलसी युक्त शीतल जल से भगवान श्री हरि का अभिषेक करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति नाना प्रकार के पुष्प से जल में विराजमान भगवान केशव के पूजा करता है, वह यमराज की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो भक्त शालिग्राम शिला को जल में स्थापित करके श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करता है, वह अपने पूरे कुल का उद्धार करता है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस पृथ्वी पर जब तक सूर्य, चंद्रमा और पर्वत विद्यमान हैं, तब तक उसके कुल में कोई भी नरकगामी नहीं होता। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को एक और अद्भुत कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे देवी, प्राचीन काल में सभी ऋषि मुनियों ने जैमिनी ऋषि से प्रश्न किया। उन्होंने कहा,
हे मुनिवर, कृपया करके हमें पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान जगन्नाथ की महिमा का वर्णन कीजिए। तब जैमिनी ऋषि बोले, हे मुनियों, ये कथा अत्यंत पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाली है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकालकर स्थापित किया। तब ब्रह्मा जी चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, संसार के जीव जन्म मरण दुख कष्ट और मोह में फंसे हुए, इनके उद्धार का उपाय क्या है। तब उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले प्रभु, आप ही इस समस्त सृष्टि के आधार हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया करके संसार के जीवों के कल्याण का मार्ग बताइए। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनका स्वरूप मेघ के सामने संयम था। उनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा और कमल शोभायमान थे। उनके दर्शन से चारों दिशाएं प्रकाशमान उठी। भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, समुद्र के उत्तर तट पर एक दिव्य स्थान है। वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र कहलाएगा। वहाँ मैं स्वयं निवास करूंगा। वह मेरे दर्शन मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा, यह स्थान इतना पवित्र होगा कि वहाँ एक दिन का निवास अनेक यज्ञों के समान फल देगा। जो भक्त वहाँ श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे धर्म को प्राप्त होगा। यही पुरुषोत्तम क्षेत्र आज जगन्नाथपुरी के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान जगन्नाथ बलभद्र और माता सुभद्रा विराजमान है। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में भगवान जगन्नाथ का स्मरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। तो भक्तों, अब जानिए ज्येष्ठ मास का महत्व। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में किया गया जलदान 100 गुना फल देता है। प्यासे को जल पिलाना, पक्षियों के लिए पानी रखना, गरीबों को शरबत पिलाना और भगवान को शीतल जल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इसी मास में निर्जला एकादशी आती है। ये वर्ष की सबसे महान एकादशी मानी गई है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है, उसे वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। नारद पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति ज्येष्ठ मास में स्नान दान जाप तप और भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब जानिए इस मास में क्या करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु को शीतल जल अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। जरूरतमंदों को जल और फल का दान करें। भगवान विष्णु की कथा सुने और सुनाइए। और अब जानिए इस मास में क्या नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, जल का अनादर नहीं करना चाहिए, बिना स्नान किए तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए। भक्तों, ज्येष्ठ मास केवल पूजा करने का समय नहीं है, बल्कि अपने भीतर भक्ति जागृत करने का अवसर है। यदि इस मास में सच्चे मन से भगवान श्री हरि का स्मरण किया जाए, तो जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं। तो आइए हम सभी आज ये संकल्प लें कि इसे पूरे ज्येष्ठ मास भगवान श्री हरि को भक्ति करेंगे, प्रतिदिन उनका नाम जपेंगे, जल दान करेंगे और अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर करें, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।